तो यार केजीएफ, पुष्पा और आरआरआर जैसी पिक्चर्स ने वर्ल्ड लेवल पे इंडियन सिनेमा को देखने का प्रोस्पेक्टिव भी बदल दिया। केजीएफ, पुष्पा और आरआरआर जैसी पिक्चर्स में हर वो एलिमेंट देखने को मिलता है जो एक मास ऑडियंस को चाहिए होता है। हाईली इंटरटेन, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, इमोशंस और भी बहुत कुछ। लेकिन जब भी बारी आती है रोमांस की तो ये पिक्चर्स ढीले पड़ने लगते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा, इफ मेकर्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते तो हमें इस एंगल की जरूरत भी नहीं है। हम विदाउट रोमांटिक एंगल के भी पिक्चर देखने को तैयार है। आई नो केजीएफ एक हाईली इंटरटेनिंग पिक्चर है, बट इफ कोई मुझे कहता है कि मूवी इससे प्रॉब्लमेटिक तो मैं इसे डिनाई नहीं कर पाऊंगा। रॉकी और रीना का लव एंगल ना केवल आधा अधूरा है बल्कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह है, जिसमें कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। देखो केजीएफ चैप्टर 1 में जब रॉकी पहली बार रीना को देखता है तो उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है, लाइक ए पुष्पा, और वो कुछ सोचे बिना ही सीधा जाके रीना को कहता है आई लव यू। Congratulations. Why? I love you. फिर वो वही टिपिकल टाइप स्टॉकिंग शुरू करता है जब तक रीना उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि इसमें पुष्पा के मुताबिक रोमांटिक एंगल को थोड़ा कम दिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका रोमांटिक एंगल बढ़िया है। इसके भी रोमांटिक एंगल के बहुत से ड्रॉबैक्स है। देखो चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स तक रीना को रॉकी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, बट चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में रॉकी जैसे ही एंट्री करता है तो वो रीना को किडनैप कर लेता है एंड उसके बाप को धमकी देता है कि रीना उसके एंटरटेनमेंट के लिए, एंड वो जबरदस्ती रीना को अपने मेंशन में ले जाता है। फिर बाद में प्रशांत नील रॉकी को अपने कैरेक्टर से ज्यादा पवित्रा के रूप में पेश करने की कोशिश करते, जो लड़कियों का रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो रीना को कहता है कि वो दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। देखो रॉकी रीना को किडनैप करने के बाद अपने मेंशन में ले आता है, लेकिन उसे छूने से मना कर देता है। एंड आई थिंक मैंने ये पहले भी कहीं पे सुना है। वहाँ ये कुछ ऐसा ही है जैसा रावण रामायण में देवी सीता के साथ करता है। मैं पिक्चर को किसी भी तरह का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आई नो केजीएफ ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस है और मैं कौन होता हूँ उसे क्रिटिसाइज करने वाला, लेकिन इतना तो तुम भी समझदार हो कि इसका रोमांटिक ट्रैक कितना बढ़िया है। कुछ पल के लिए मान भी लिया कि रॉकी को पता नहीं था कि रीना उससे प्यार करने लगी थी, बट चैप्टर 1 में रीना तो उससे प्यार करने लगी थी, तो चैप्टर 2 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रीना रॉकी से इतनी नफरत करने लगी। इफ तुम सोच रहे हो कि रॉकी ने रीना को बिना बताए ही किडनैप कर लिया, इसकी वजह से वो रॉकी से नफरत करने लगी, तो यार ये कोई बड़ा मसला नहीं है। भले ही रॉकी ने रीना को बिना बताए किडनैप किया, लेकिन उसने रीना को एक रानी की तरह रखा। देखो रॉकी ने पूरे पिक्चर में जो भी कुछ किया वो अपने माँ से किए वादे के लिए किया, लेकिन रीना को परेशान करना उसके माँ के वादे से कोई भी लेना देना नहीं था। प्रशांत नील चाहते तो इस पूरे सीक्वेंस को टाल सकते थे और इससे मेन स्टोरी में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखो चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स तक रीना रॉकी से प्यार करने लगी थी एंड चैप्टर 2 में प्रशांत नील इसी को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन चैप्टर 2 में प्रशांत नील ने रॉकी और रीना के रोमांटिक एंगल को फिर से नए ढंग से दिखाया। एंड आई थिंक प्रशांत नील ने इसे केवल इसलिए दिखाया होगा क्योंकि ऐसे सीन से ऑडियंस एक्साइटेड हो जाते हैं। देखो ओवरऑल पिक्चर में रॉकी रीना को दिखा रहा है कि वो क्लियरली उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उसे बख्श रहा है, और रॉकी इस तरह रीना को अपना पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन मेरे थॉट में रीना को भी थोड़ा पावरफुल दिखाना चाहिए था एंड उसको भी कुछ हेवी डायलॉग्स देने चाहिए थे। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 2 ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, लेकिन पिक्चर का रोमांटिक एंगल मेरे लिए गले में खराश की तरह है। इफ तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार आप इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इफ तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।